मैं 10 साल से इस पार्टी से जुड़ा हूँ। अरविंद केजरीवाल जी की जो योजनाएं हैं, जो उनके विचार हैं, उनसे प्रेरित होकर के मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हूँ। जनता ने उत्तराखंड आज 21 साल का लगभग हो गया है। जनता ने जो दो पार्टियों से उम्मीद करी थी, कांग्रेस और भाजपा से, वो आम जनता के लिए खरी नहीं उतरी आज तक। जैसा कि उन्होंने दिल्ली में बहुत बेरोजगारों को रोजगार के लिए उत्साहित किया है और अन्य सुविधाएं बढ़िया तरीके से दी हैं। मैं धर्मपुर विधानसभा का वोटर हूँ, बंजारावाला से। आप देखेंगे पिछले 12-13 साल से हमारा एसबीटी से ये हरिद्वार रोड नहीं बन पा रहा है इनसे, और ये कूड़ादान इन्होंने बना रखा है हमारे घर के आसपास, पा रहे हैं। अवैध कूड़ा डंप जोन बना रखा है इन्होंने। नालियों की पानी की निकासी नहीं है पूरी विधानसभा में, कहीं भी बहुत बुरी स्थिति है। बिजली का भी देख लो आप, बिजली भी बहुत अच्छे तरीके से है इस समय वहाँ, और यही उम्मीद उत्तराखंड में है, क्योंकि उन्होंने वादा किया है अगर उत्तराखंड में उनकी सरकार बनेगी तो या तो वो रोजगार देंगे या फिर बेरोजगारों को 5-5 हज़ार रुपये देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर जो है मेन अगर फोकस है केजरीवाल जी का, तो हम केजरीवाल जी को सपोर्ट करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस ने इसे काफ़ी काम भी किया है, सिवाय जो दिख रहा है देश में, लेकिन इनका फोकस ज़्यादातर जो है जो सेंट्रल की हमारी नीतियाँ हैं उन पर है। पूरा विश्वास इस टाइम झाड़ू के साथ बन चुका है, क्योंकि उन्होंने दिल्ली में हुए काम, जो देश की राजधानी दिल्ली में जो कांग्रेस और भाजपा बिल्कुल कहीं भी नहीं है, आज आम आदमी पार्टी की मत 63 सीटें हैं, तो लोगों ने विश्वास किया होगा दिल्ली में, वही विश्वास को लेकर आज आम आदमी पार्टी जो है उत्तराखंड में आई। पार्टी ने पूरे प्रदेश का भ्रमण किया, तो उसमें मैंने जो देखा कि जो हमारे बिल्कुल अग्रिम क्षेत्र हैं, जो वहाँ पर नौजवानों की बहुत बुरी हालत है। जी, जैसे कि हम आपकी उम्र देख सकते हैं, आपने काफ़ी सरकारें देखी, कांग्रेस की सरकार देखी, बीजेपी की देखी, अब आने वाले समय की बात है तो आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं उम्र के आ रही है, तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है उत्तराखंड में परिवर्तन ला सकती है? बिल्कुल परिवर्तन ला सकती है। मैं एक एक्स सर्विसमैन हूँ जी, कैप्टन एम.एस. बिष्ट मेरा नाम है जी, और मैं सेवला खुर्द में रहता हूँ जी। मैं 10 साल से इस पार्टी से जुड़ा हूँ। अरविंद केजरीवाल जी की जो योजनाएं हैं, जो उनके विचार हैं, उनसे प्रेरित होकर के मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हूँ। और अरविंद केजरीवाल जी ने जो 2 बातें खास कही हैं, एक तो शिक्षा के बारे में, क्योंकि अगर नौजवान शिक्षित होगा तो वो जो है देश को विकास की तरफ ले जाएगा। मैंने जो है 2016 में पूरे प्रदेश का भ्रमण किया, पार्टी ने पूरे प्रदेश का भ्रमण किया, तो उसमें मैंने जो देखा कि जो हमारे बिल्कुल अग्रिम क्षेत्र हैं, जो वहाँ पर नौजवानों की बहुत बुरी हालत है। नौजवान जो है दिन में भी दारू पी करके मस्त रहता है। पिछली पार्टियों ने इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। केजरीवाल जी ने जो शिक्षा का जो है अभियान चलाया, इससे ज़रूर जो है नौजवान जो है वो उभरेगा। अगर शिक्षित होगा तो प्रदेश को भी शिक्षित करेगा। दूसरी बात जो केजरीवाल जी ने जो कही है स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य केंद्रों के बारे में, छोटे छोटे मोहल्ला क्लिनिक के बारे में, वो बहुत अच्छी है। हमने लोगों से जब ये चीज़ें कही तो उनके विचार बहुत अच्छा है इसमें। उन्होंने कहा ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर जो है मेन अगर फोकस है केजरीवाल जी का, तो हम केजरीवाल जी को सपोर्ट करेंगे, और सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा रुझान मिल रहा है। तो ऐसे मतलब क्या कमी रही है कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकाल में जो लग रहा है कि आम आदमी पार्टी उस कमी को पूरा कर सकती है? देखो जी, बीजेपी और कांग्रेस ने उसे काफ़ी काम भी किया है, सिवाय जो दिख रहा है देश में, लेकिन इनका फोकस ज़्यादातर जो है जो सेंट्रल की हमारी नीतियाँ हैं उन पर रहा है। प्रदेश में जो हमारी जो सरकारें ने सेंट्रल की चीज़ों को, इनकी मैंने जो भी रैलियाँ जो अटेंड की है, इनकी जो भी मैंने जो सभाएं अटेंड की है, उसमें इन्होंने केवल सड़कों की और बड़ी बड़ी योजनाएं जो सेंटर से जो निकलती हैं उनके बारे में ही इन्होंने लोगों को जो है बताया। लेकिन प्रदेश में ये लोग क्या करेंगे? हमारा जो प्रदेश है वो 21 साल हो गए हैं, लेकिन इन्होंने प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीज़ों पे बिल्कुल कोई बात ही नहीं करी है। अभी आप देखते होंगे इनके जो बोर्ड लगे हुए हैं, जो विकास के बोर्ड, वो सड़कों पर ही लगे हुए हैं, लेकिन किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में आप चले जाए, जो छोटे मोटे हमारे पंचायत घरों में स्वास्थ्य केंद्र है, कहीं भी आपको कोई बोर्ड नहीं मिलेगा इस तरह का। शिक्षा संस्थानों में कोई बोर्ड नहीं मिलेगा कि भाई इस स्कूल में इन्होंने उसके नवीन सौंदर्यीकरण के लिए या उनके उसके जो है वहाँ पर चेयर कम है, बच्चों के बैठने की व्यवस्थाएं कम है, उसके बारे में इन्होंने कभी बात ही नहीं किया। ये सबसे बड़ा जो है हमारा। मतलब इस बार उत्तराखंड की जनता जो है नव परिवर्तन चाह रही है और आम आदमी पार्टी से उम्मीदें लगाई हुई, बहुत उम्मीदें लगाई हुई हैं, और बहुत अच्छा रुझान है, बहुत अच्छा रुझान है। और मैं तो ये कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी जो है पक्का आएगी, वो अच्छी तरह से उभर के आएगी और अच्छी सीटों में जीत पाएगी। जैसे कि उत्तराखंड में इस बार 3 प्रमुख पार्टियां चुनाव लड़ने जा रही है, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, तो आपको इस बार क्या लगता है उत्तराखंड की जनता किससे उम्मीदें लगाई हुई है?
उत्तराखंड की जनता तो आम आदमी पार्टी से ही इस समय अपना वो लगाए रखी है। तो ऐसा क्या काम है जो बीजेपी या कांग्रेस की सरकारें नहीं कर पाई जो उत्तराखंड की जनता को लगता है आम आदमी पार्टी कर देगी? जैसा कि उन्होंने दिल्ली में बहुत मतलब बेरोजगारों को रोजगार के लिए उत्साहित किया है और अन्य सुविधाएं बढ़िया तरीके से दी हैं। जी। बिजली का भी देख लो आप, बिजली भी बहुत अच्छे तरीके से है इस समय वहाँ, और यही उम्मीदें उत्तराखंड में हैं क्योंकि उन्होंने वादा किया है अगर उत्तराखंड में उनकी सरकार बन गई तो या तो वो रोज़गार देंगे या फिर बेरोजगारों को 5-5 हज़ार रुपये देंगे। जी। तो जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी ने और कर्नल कोठियाल ने काफ़ी सारे वादे करे हैं कि जैसे बेरोज़गारों को बेरोज़गारी भत्ता देंगे, औरतों को प्रोत्साहन राशि देंगे, मेडिकल सुविधाएं अच्छी करेंगे, स्कूल अच्छा करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये सब वादों पर अरविंद केजरीवाल और कर्नल कोठियाल की सरकार खड़ी उतरेगी? देखिएगा, पहले तो दिल्ली में जब सरकार बनी थी तो अच्छे कामों की वजह से ही सरकार बनती है जी, और इस बार यहाँ भी उत्तराखंड में भी ऐसा ही होगा। जैसे उत्तराखंड के अंदर 3 प्रमुख पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, तो इस बार जनता का रुझान आपको किस तरफ देखने को मिल रहा है? जनता का रुझान हम देख रहे हैं, लोग इस बार झाड़ू कर रहे हैं जी। और उनको पता है आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, 1 मिनट में आदमी कहीं से कहीं कुछ भी सर्च कर लेता है। उन्होंने देखा है दिल्ली में कैसे एजुकेशन पे काम हुआ है, नर्सरी से लेके हायर एजुकेशन तक केजरीवाल जी ने लोगों को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान रखा है और बिना गारंटी का लोन मिलता है हायर एजुकेशन के लिए। उन सब चीज़ों को देख के गरीब तबका भी अब सोच रहा है, जब दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चे IIT और मेडिकल कर सकते हैं तो हमारे यहाँ भी ऐसा हो सकता है अगर हम केजरीवाल को लाएं। तो मतलब जनता को जो पिछले 21 सालों में बीजेपी और कांग्रेस ने धोखा दिया है वो उस धोखे से बाहर निकल के आम आदमी पार्टी को चुनने जा रही है। बिल्कुल सर, मैं धर्मपुर विधानसभा का वोटर हूँ, बंजारावाला से। आप देखेंगे पिछले 12-13 साल से हमारा HBD से ये हरिद्वार रोड नहीं बन पा रहा है इनसे, और ये कूड़ादान इन्होंने बना रखा है हमारे घर के आसपास, हटवा पा रहे हैं, अवैध कूड़ा डंप जोन बना रखा है इन्होंने। नालियों की पानी की निकासी नहीं है पूरी विधानसभा में कहीं भी, बहुत बुरी स्थिति है। तो इनको तो देख चुकी है जनता और ऊब चुकी है इनसे। इस बार बदलाव होगा, बड़ा बदलाव होगा योगेंद्र चौहान के रूप में। जी। तो क्या उत्तराखंड नव परिवर्तन चाह रहा है? बिल्कुल चाह रहा है सर। जहाँ तक हम घूम रहे हैं, मेरा मार्केटिंग का काम है और मैं देखता हूँ लोग खुद बोल रहे हैं इस बार बदलाव चाहिए। बिल्कुल उत्तराखंड में इस बार चुनाव के अंदर 3 पार्टियां प्रमुख रूप से चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी। तो जनता को किससे उम्मीदें हैं इस बार? जनता ने उत्तराखंड आज 21 साल का लगभग हो गया है। जनता ने जो 2 पार्टियों से उम्मीद करी थी, कांग्रेस और भाजपा से, वो आम जनता के लिए खरी नहीं उतरी आज तक भी। और अब तीसरा विकल्प जनता के पास आम आदमी पार्टी है। और जो गरीब जनता है, जो ज़रूरतमंद जनता है, जो निडी लोग हैं, पूंजीपतियों की मैं बात नहीं करूंगा यहाँ पे, उनका एक व्यक्तिगत लाभ हो सकता है बड़ी बड़ी पार्टियों से, लेकिन जो आम जनता है, जो एक्चुअल में वोटर है, उनका पूरा रुझान आम आदमी पार्टी के साथ है और उनका पूरा विश्वास इस टाइम झाड़ू के साथ बन चुका है क्योंकि उन्होंने दिल्ली में हुए काम, जो देश की राजधानी दिल्ली में जो कांग्रेस और भाजपा बिल्कुल कहीं भी नहीं है, आज आम आदमी पार्टी के वहाँ 63 सीटें हैं, तो लोगों ने विश्वास किया होगा दिल्ली में, वही विश्वास को लेकर आज आम आदमी पार्टी जो है उत्तराखंड में आई है। और आम जनता उन सब चीज़ों को देख के आज केजरीवाल जी की नीति से इतनी प्रभावित है क्योंकि जो उन्होंने आम जनता के लिए किया है वो शायद ही किसी पार्टी ने आज तक किया हो। विद्यालय, जो हम अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, वो महंगी शिक्षा आज जो लोगों के संज्ञान में है वो ये मामला है कि वो महंगी शिक्षा का अधिकार सिर्फ पूंजीपति लोगों का ही रह गया है और आम जनता, जो गरीब जनता है, वो अपने बच्चों को उसी स्तर पे देख रही है कि हमारे बच्चे इसी तबके में रहेंगे और कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। लेकिन केजरीवाल जी ने उनकी मानसिकता पलट के रख दी है, जो उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर पर काम किया है। तो जैसे कि हम इस समय धर्मपुर विधानसभा में मौजूद हैं, यहाँ के प्रत्याशी हैं योगेंद्र चौहान जी, बीजेपी से विनोद चमोली जी और कांग्रेस से दिनेश अग्रवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या कार्य रहा है जो विनोद चमोली या दिनेश अग्रवाल नहीं कर पाए अपने कार्यकाल में और योगेंद्र चौहान जी कर देंगे? सर, वही 21 साल की राजनीति वाला ही बात बताया। आपका सवाल अच्छा है कि धर्मपुर विधानसभा से योगेंद्र सिंह चौहान लड़ रहे हैं, तो इत्तेफाक से मैं भी धर्मपुर विधानसभा में ही रहता हूं और ब्राह्मण वाला जो है मेरा क्षेत्र पड़ता है, मैं वहां पे निवास स्थान भी है मेरा। तो वहां के अगर आप विकास कार्य देखें तो आज के डेट में वहां जो बस्तियों की सड़कें हैं आज के टाइम पे बन रही हैं। क्या हमें अधिकार नहीं था 5 साल तक अच्छी सड़कों पर चलने का? सीवर लाइन हुआ, आज भी अगर आप उस क्षेत्र में चले जाएंगे तो बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ सीवर के ढक्कन टूटे पड़े हैं, गंद उससे बाहर निकल जाता है, लोग अपने व्यक्तिगत जेब से पैसा लगा के वो सीवर के ढक्कन खुलवा के साफ़ करवा रहे हैं। तो ये तो व्यवस्था है। अगर स्कूल देखें तो स्कूल में कहीं अगर बिल्डिंग सही है तो बैठने की व्यवस्था नहीं है, बैठने की व्यवस्था है तो कहीं लैब नहीं है बच्चों के लिए। मतलब सफाई के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है उस क्षेत्र में।